हमारे भौतिक शरीर की भूख या कहूँ जरूरत है भोजन, जो संसार के सभी प्राणियों जीव जंतुओं में होती है। लेकिन मनुष्य सभी जीव जंतुओं से एक कदम आगे निकला और उसने अपनी एक और भूख को डेवलप किया, जो है उसकी मानसिक भूख यानी मन की भूख, जिसमें उसकी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं शामिल हैं। आप भोजन करके अपने शरीर की भूख को तो शांत कर सकते हो, परंतु अपने मन की भूख का क्या? यानी आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के बाद भी अपने मन की भूख को शांत नहीं कर सकते। एक इच्छा को पूरा करते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और बस ये ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। दरअसल हमारे भीतर जो इच्छाएं उठती हैं, उसका अल्टीमेटली एक ही उद्देश्य होता है, खुशी, आनंद, हैप्पीनेस। यही इच्छाएं हमारे दुखों का या बंधन का कारण बनती हैं। और जब मनुष्य अपनी इन सभी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तब उसके भीतर एक अंतिम इच्छा उठती है, इस अस्तित्व के क्रिएटर को जानने की, आत्मा परमात्मा को जानने की। सृष्टि क्यों चल रही है, सृष्टि किसने बनाई, हमारा उद्देश्य क्या है और मैं कौन हूँ। सांसारिक प्रश्न और इच्छाएं तो हर एक मनुष्य के अंदर आते हैं, जो कि बिल्कुल सामान्य है। ये कैटेगरी होती है निम्न वर्ग के लोगों की। परंतु जिनका स्तर निम्न वर्ग के लोगों से ऊपर उठ जाता है, जिसके भीतर आध्यात्मिक प्रश्न उठने लगते हैं, फिर वह मनुष्य उच्च वर्ग की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर आने से पहले मनुष्य एक जगह और फंसता है, और वो है चमत्कार, जादू टोना, वो शक्तियां जो मनुष्य के भीतर छुपी हुई हैं। अक्सर लोग यहीं फंस जाते हैं। अगर आपके मन में भी इस तरह के प्रश्न उठते हैं, तो आप कोई उच्च वर्ग के मनुष्यों में शामिल नहीं हैं। ये शक्तियां, जादू टोना, चमत्कार, इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति निम्न वर्ग के लोग कहलाए जाते हैं। जो व्यक्ति जादू टोना, चमत्कार, कुंडली, ज्योतिष और देवी देवताओं के चक्कर में फंस जाता है, आपने देखा होगा इस तरह का व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। परंतु जो उस परम तत्व को पकड़ता है या उस मैं की खोज में ही जुट जाता है, जो मैं समस्त सृष्टियों में व्याप्त है, वही मैं हमारे भीतर भी है, तुम्हारे भीतर भी है। उस मैं की खोज ही आपके अंदर श्रेष्ठ व्यक्तित्व को जन्म देती है और आपको सामान्य पुरुष से महापुरुष बनाती है। आत्ममंथन के ऐसे ही कुछ प्रश्न या कहूं महाप्रश्न जो महर्षि रमण से पूछे गए थे, आज हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और उन प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद हम स्वयं के भीतर जाकर आत्मचिंतन भी करेंगे और देखेंगे कि हम किस श्रेणी में हैं, अर्थात आप किस श्रेणी में हो। तो रमण महर्षि से पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रश्न लेते हैं, विचार की प्रकृति क्या है? मित्रों, इस प्रश्न को पहले समझिए। हमारे मन में जो विचार आते हैं, आखिर उसकी प्रकृति है क्या? इसमें रमण महर्षि कहते हैं, विचार क्षणिक होते हैं और मन के अनुकूलन से उत्पन्न होते हैं। ये विचार हमारे वास्तविक स्वरूप से अंतर्निहित बिल्कुल नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारा ये आकाश, जिसमें हमारी इस पृथ्वी का अस्तित्व मात्र एक रेत के कण से भी छोटा है। हम जब आकाश की ओर देखते हैं तो कभी कभी बादल छा जाते हैं, घने काले बादल। तब हमारी आंखों से ये अनंत नीला आकाश हमें नहीं दिखाई देता। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह नीला अनंत आकाश, जिसका ना कोई छोर है ना कोई ओर है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई प्रारंभ नहीं, वह एग्जिस्ट ना करता हो। बादलों के छा जाने से उसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा से वही है। यहाँ पर वो नीला आसमान आपकी आत्मा है और वो काले बादल आपके विचार, जो हमेशा आपके असली स्वरूप को ढके रहते हैं, उस मैं को ढके रहते हैं। भले ही आपके विचार कितने ही अधिक क्यों ना हो, कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो आपकी आत्मा के अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। अगला प्रश्न, विचारहीनता का स्वरूप क्या है? मतलब जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं रहता, तो वो स्थिति क्या है, उसका क्या स्वरूप है? रमण महर्षि कहते हैं, विचारहीनता शुद्ध जागरूकता की स्थिति है, जहां हमारे सच्चे अस्तित्व का एहसास होता है, उस आत्मा का एहसास होता है। विचारहीनता की स्थिति में हमारा मन पूर्णतः शांत हो जाता है, जहां ना तो कोई इच्छा होती है, ना किसी से बैर होता है, न किसी प्रकार की खुशी, न किसी प्रकार का दुख, न कुछ मेरा तेरा होता है, अर्थात सब कुछ ही मेरा होता है या मैं ही इस अस्तित्व का एक हिस्सा हूं, ऐसा प्रतीत होता है। हम जिस मैं को जानते हैं, यानी आपका वो नाम जो आपको आपके परिवार ने दिया, जिस नाम को समाज द्वारा बार बार पुकारा गया, अगर उस नाम को ही हटा दो तो तुम क्या हो?
आप बचपन से अब तक जिस मैं की रट लगाए हुए हैं, विचारहीनता में वह मैं भी नष्ट हो जाता है और हमें प्रतीत होता है कि मन जैसा भी कुछ नहीं है। आपका मन जितना अधिक शांत होता चला जाता है, उतनी ही ज्यादा दूरी आपके मन से होती चली जाती है। और मित्रों, विचारहीनता की ये स्टेज, उसकी अनुपस्थिति बिल्कुल भी नहीं है। मन तो उपस्थित है, मन के उतार चढ़ाव भी हैं, मन पूरी तरह से मौजूद है, परंतु उसका अनुभव करने वाला वह जाग जाता है। इसलिए इसे मन की मुक्ति की स्टेज भी कह दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3, ध्यान की प्रवृत्ति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ मेडिटेशन? उत्तर में महर्षि रमण कहते हैं, ध्यान मन और अहंकार की सीमाओं को पार करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अंदर मुड़ने का एक अभ्यास है। मतलब ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किया जाता है, बल्कि अस्तित्व की एक अवस्था है। इसमें स्वयं के अस्तित्व को उजागर करने के लिए अपना ध्यान अंदर की ओर निर्देशित करना शामिल है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और मन को शांत करता है और वह शुद्ध जागरूकता का अनुभव करता है। वही जागरूकता पूरे अस्तित्व का आधार है। प्रश्न नंबर 4, बोध की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन? मित्रों, यहां बात की जा रही है आत्मबोध की, जिस पर रमण महर्षि कहते हैं, बोध व्यक्ति के सच्चे स्वरूप का अनुभव है, जो व्यक्तित्व के भ्रम को पार करता है और अस्तित्व के अंतर्निहित एकता को पहचानता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक व्यक्ति आजीवन धन के पीछे भागता रहता है, धन की खोज करता रहता है। एक समय बाद वो धन को कमा भी लेता है, इकट्ठा कर लेता है। वो धन उसके बैंक अकाउंट में है या प्रॉपर्टी के रूप में है, परंतु जब उसके पास अधिक धन आ जाता है, तब उसकी बोलचाल, एटीट्यूड सब कुछ बदल जाता है। अब याद रखना, हालांकि वो उस धन को अपने साथ लेकर नहीं चल रहा, वो अपनी उस बड़ी प्रॉपर्टी को भी साथ लेकर नहीं चल रहा। तब उसके अंदर ये अकड़ कैसे आई? क्योंकि उसने अपने जीवन में जितना भी धन जमा किया है, जो भी कुछ कमाया है, वो उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। उस धन और प्रॉपर्टी की याद, वो मेमोरी उसके भीतर छपी हुई है। प्रॉपर्टी के पेपर देखकर उसे प्रॉपर्टी के होने का आभास होता है, जबकि वह प्रॉपर्टी तो शुरू से वहीं थी। न जाने कितने आए और गए जो उस प्रॉपर्टी के अपने होने का अधिकार जमाते रहे, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये धन भी चलाएवान है, आज यहाँ है कल कहीं और होगा। आपके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए क्यों ना हो, आप उन्हें रोज देखने नहीं जाते। बस कुछ नंबर्स आप अपनी बैंक की एप्लीकेशंस में देखते हैं और आप निश्चिंत रहते हैं, खुश रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन प्रश्नों के उत्तर हम बाहर ढूंढ रहे हैं, उनके उत्तर आपके भीतर ही हैं। प्रश्न नंबर 5, ज्ञान और बोध में क्या अंतर है? रमण महर्षि कहते हैं, ज्ञान बौद्धिक समझ के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जबकि बोध या रियलाइजेशन हमारी अवधारणाओं और मान्यताओं से परे किसी वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप कल्पना करें कि आप किसी एक ऐसी किताब को पढ़ रहे हो जिसमें एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई बनाने की रेसिपी लिखी हुई है। आप उस मिठाई की रेसिपी को पढ़कर उसका ज्ञान ले सकते हैं। आप यह जान सकते हो कि उस मिठाई का स्वाद ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा, वह मीठा होगा। लेकिन असल में वह मिठाई का स्वाद कैसा होगा, यह आप तभी जान सकते हैं जब आप उसे चखकर देखेंगे, उसे स्वयं खाएंगे। इसी प्रकार से स्वयं के बारे में ज्ञान शास्त्रों और शिक्षाओं से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बोध तब होता है जब आप सभी धारणाओं और अवधारणाओं से परे सीधे अपने अस्तित्व के सार का अनुभव करते हैं। तो यही है ज्ञान और बोध में अंतर। छठा प्रश्न, अज्ञान का स्वरूप क्या है? रमण महर्षि उत्तर में कहते हैं, अज्ञान अहंकार के साथ गलत पहचान और दिखावे की ये जो दुनिया है, जिसे माया कहा जाता है, इसमें विश्वास होना है। हम सबको यही माया वास्तविकता लगती है, अर्थात इसी को अज्ञान कहते हैं, जिसके चलते हुए हम स्वयं की वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। आपने धूप में कभी न कभी काला या रंगीन चश्मा पहना होगा, जिससे आपको धूप कम होने का एहसास होता है, चीजें रंगीन दिखती हैं। इसी तरह से अज्ञानता हमारे लिए एक फिल्टर की तरह है, जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, और हमारा ये अज्ञान रूपी चश्मा हमें वो सभी रंग दिखाता है जिसमें लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह ये सभी शामिल हैं, और इन्हीं सब चीजों को हम सच मान लेते हैं। केवल आत्मजांच और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम अपने अज्ञानता के पर्दे को हटा सकते हैं और अनंत प्राणियों के परे
हम अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, मुक्ति का स्वरूप क्या है? रमन महर्षि कहते हैं, व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करना और पीड़ा से परम मुक्ति प्राप्त करना ही मुक्ति है। मित्रों, आपने मुक्ति या मोक्ष के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन फिर भी इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पक्षी पूरे जीवन एक पिंजरे में बंद रहा और उसे स्वयं पर यह विश्वास हो गया कि यह पिंजरा ही एकमात्र उसके लिए वास्तविकता है। फिर एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुलता है और उस पक्षी को एहसास हो जाता है कि वह हमेशा से उड़ने के लिए स्वतंत्र था। इसी प्रकार मुक्ति यह मान्यता है कि हम इस अहंकार और संसार के क्षणभंगुर सुखों से बंधे नहीं हैं, बल्कि हम उस परम सत्ता से जुड़े रहने के लिए सदा से स्वतंत्र हैं। बस हम आत्मजांच और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम अपने इस मन के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप की स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। 8वां प्रश्न, संसार का स्वरूप क्या है? What is the nature of the world? महर्षि रमन कहते हैं, यह संसार क्षणिक और सदैव परिवर्तनशील है। हमारी अज्ञानता के कारण यह संसार वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन आत्मबोध की स्टेज पर देखने पर यह दुनिया अवास्तविक हो जाती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक मूवी देख रहे हो और उस मूवी की हर एक चीज आपको बिल्कुल असली लगती है, पर वास्तव में वह मूवी केवल धूप छाया का खेल है जो आपको स्क्रीन के माध्यम से दिख रहा है। इसी प्रकार से यह दुनिया भी एक अवास्तविक जगह है जिसे हमारा मन सब कुछ सत्य मान रहा है। प्रश्न नंबर 9, संसार और स्वयं के बीच क्या संबंध है? रमन महर्षि उत्तर में कहते हैं, संसार और स्वयं के बीच का संबंध दिखावे और वास्तविकता का है। इंद्रियों और मन के माध्यम से महसूस किए जाने वाला यह संसार क्षणभंगुर और हमेशा परिवर्तनशील है, जबकि स्वयं और किसी सच्चे अस्तित्व का सार शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी सपने का विचार करें जहां पर विभिन्न पात्र, घटनाएं और जगह देखने वाले से अलग दिखाई देती हैं। हालांकि जागने के बाद सपने देखने वाले को पता चलता है कि सपने में सब कुछ उसके अपने दिमाग का प्रक्षेपण था। इसी प्रकार से संसार अपने असंख्य रूपों और घटनाओं के साथ आत्मा से अलग प्रतीत होता है, लेकिन आत्मबोध होने के बाद व्यक्ति को यह पता चलता है कि यह संसार स्वयं से भिन्न नहीं है, ये स्वयं की अनंत क्षमता की अभिव्यक्तियां हैं। यह एहसास संपूर्ण अस्तित्व के साथ एकता और अंतर संबंध की गहरी भावना उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 10, ईश्वर का स्वरूप क्या है? रमन महर्षि कहते हैं, ईश्वर की प्रकृति को अंतिम वास्तविकता और सर्वोच्च स्व के रूप में समझा जाता है, जो सभी रूपों और विशेषताओं से परे है, द अल्टीमेट ट्रूथ। और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से उसे स्वयं के भीतर अनुभव किया जाता है। व्यक्ति आत्मबोध के माध्यम से स्वयं के भीतर अनुभव कर पाता है कि वह उस ईश्वर से अलग नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, लहरें खुद को बेशक अलग मान लें, पर उनका अस्तित्व समुद्र से ही है। यह एहसास संपूर्ण सृष्टि के साथ प्रेम और शांति की भावना को जन्म देता है।